साथियों नमस्कार। मैं सीतापुर टीम से हाजिर हूँ आज 23 जुलाई 2020 को ऑडियो के माध्यम से। साथियों सर्वप्रथम मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि अभी तक सीतापुर टीम के अकाउंट में 8,95,000 रुपये 3:25 पर यह मैं ऑडियो बना रहा हूँ, इस समय सीतापुर टीम के अकाउंट में है। साथियों ऐसी विषम परिस्थितियों में ऐसी लापरवाही आखिर क्यों? क्या आप अपने भविष्य से 1% भी चिंतित नहीं हैं? क्या आप जिस डाल पे बैठना है चाहते हैं उसी को काटने में खुद सहभाग कर रहे हैं? साथियों चंद लाइनों के माध्यम से मैं आपको बताना चाहता हूं, कर्म भूमि की दुनिया में श्रम सभी को करना होता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमें ही भरना होता है। साथियों अगर आप अभी भी अंतिम समय पे सचेत ना हुई है अपने भविष्य को लेके, क्योंकि आपको पता है आपके भविष्य के संरक्षण में ही सीतापुर टीम ने टॉप मोस्ट सर्विस मैटर के अधिवक्ता सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के सीए सुंदरम साहब को, जो सर्विस मैटर के सबसे मजबूत स्तंभ कहलाते हैं, और वो आपके ही रक्षण के लिए सीतापुर टीम के साथ हैं, और उन्होंने 21 मई 2020 को सर्वप्रथम वो करके दिखाया जिसकी आपने कल्पना भी नहीं करी थी। साथियों उसके बाद आपने दोबारा देखा सीए सुंदरम साहब का लोहा इसीलिए विरोधी भी मानते हैं आज की डेट में, क्योंकि 15 जुलाई 2020 को जब बीटीसी की तरफ से पटवालिया साहब बहस कर रहे थे तभी भी सीए सुंदरम साहब ने उनका बखूबी साथ दिया, और उसके बाद अपनी सटीक रूलिंग के अकॉर्डिंग जो बहस करी उसके हिसाब से उन्होंने शिक्षा मित्रों को उस पायदान पे लाके खड़ा कर दिया है जहां से उनका भविष्य सुनहरा दिख रहा है। साथियों आपको पता होना चाहिए कि आप लगभग अपनी मंजिल के करीब हैं, लेकिन मंजिल के करीब होते हुए भी आप अपने सहयोग करने से उतने ही दूर होते हुए क्यों जा रहे हैं? आखिर ये सब अभी क्यों होना है? क्या आपको वो लोग भ्रमित कर रहे हैं जिनका इस भर्ती से कोई सरोकार ही नहीं है, या आपको उन लोगों के द्वारा भ्रमित किया जा रहा है जो आपके बीच में ही लेके विभीषण का कार्य कर रहे हैं? साथियों वो कभी भी शिक्षा मित्र हितैषी नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि जब आप पे आपके समाज पे कोई भी ऐसी परिस्थिति होती है तो उनको खुद आगे आकर सहयोग करना चाहिए, ना कि आपको भ्रमित करना चाहिए। साथियों ऐसे लोगों से आपको हमेशा दूर रहना चाहिए। आपने देखा होगा सीतापुर की रणनीति, मैंने हमेशा कहा सीतापुर की रणनीति हमेशा गोपनीय रही है सुप्रीम कोर्ट में, और आपको फिर मैं आपको बता देना चाहता हूं सीतापुर टीम कब लखनऊ गई, कब दिल्ली गई, सीतापुर टीम ने क्या तैयारी कराई, ये मैं आपको हमेशा कहता हूं, फिर कह रहा हूं, कोर्ट रूम में देखने को मिली है 2 बार, और तीसरी बार भी अगर आपका सहयोग रहा तो सीतापुर टीम की वही पुरानी जोड़ी सीए सुंदरम साहब के साथ साथ आनंद नंदन जी आपको कोर्ट रूम में दिखेंगे, और वो अपने चिर परिचित अंदाज में जो विरोधी भी जानते हैं उनका रूप उनका कद उसी के हिसाब से वो फिर शेर की तरह दहाड़ लगाते हुए दिखेंगे, जिसका जवाब विरोधी के पास ना अभी तक है और ना होगा। क्योंकि आपको भी पता है विरोधी बहुत कुछ जान चुका है, और इसीलिए वो अपने क्रिमिनल के टॉप लॉयर हरीश साल्वे को लाना चाहता है। साथियों आपको भी पता है उनका अगर कोई तोड़ है शिक्षा मित्रों के पास तो सर्विस मैटर के टॉप मोस्ट अधिवक्ता सीए सुंदरम साहब ही हैं। साथियों आपके साथ साथ मैं उन लोगों से भी बताना चाहता हूं चंद लाइनों के माध्यम से, कागज अपनी किस्मत से उड़ता है और पतंग अपनी काबिलियत से उड़ती है, इसीलिए किस्मत साथ दे ना दे लेकिन काबिलियत जरूर साथ देती है। साथियों आपको क्या लगता है कि आप किस्मत के भरोसे बैठे रहेंगे और आप जीत हासिल कर लेंगे? अरे अधिवक्ता जाता है तो उसको भी कोर्ट फीस चुकानी पड़ती है, और कोर्ट फीस तब चुकानी पड़ती है जब आप उसके लिए सहयोग करेंगे। आप अपनी नौकरी के लिए सहयोग कर रहे हैं, किसी और के लिए नहीं। अगर 1000 2000 3000 में आपको आपकी नौकरी आपकी मंजिल मिल रही है तो इसका हम लोग नहीं पैसा रखेंगे, वो पैसा आपका जो भी आता है वो आपके अधिवक्ता को दिया जाता है जो आपके लिए लड़ रहे हैं, और आपके साथ साथ 32,000 शिक्षा मित्रों के लिए संरक्षण के लिए लड़ रहे हैं। साथियों चीजें बहुत हैं और मैं बताना भी बहुत कुछ चाहता हूं, आज ये बहुत लंबा हो जाएगा, और आपको पता है सीतापुर टीम की ब्रीफिंग का कार्य चल रहा है, लेकिन अगर आप पैसे नहीं देंगे सही समय पे, हम अपने अधिवक्ताओं को पैसे नहीं पहुंचा पाए तो क्या हम उनके सामने शर्मिंदगी महसूस करें? आप बताइए, क्योंकि कब सुनवाई होनी है और आज हमको रात तक पैसा देना है।
साथियों, ये सीतापुर टीम कितनी बार करे? सीतापुर टीम अपनी बार अगर अपने लिए लड़ रही है तो एक बार पैसा लेके खुद आपने देखा होगा 2 लाख का कर्ज लेते हुए 15 तारीख को सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे सीए सुंदरम साहब के साथ साथ आनंद नंदन जी को उपस्थित किया। जबकि आपने देखा बहुत से लोग कह रहे थे, लेकिन उस दिन उन लोगों ने हाथ खड़े कर लिए। अगर सीतापुर टीम ने भी उस दिन हाथ खड़े कर लिए होते, अपने आप को समझौते के तौर पे मना लिया होता, तो उस दिन कोर्ट रूम में कौन शिक्षा मित्रों की तरफ से दहाड़ लगाता, कौन पटवाले जी को पीछे से सपोर्ट करता? अगर सपोर्ट की गई और दहाड़ लगाई गई और आप इस मकाम पे पहुंचे हैं आज की, अपने इतने मजबूत स्तंभ के साथ आप खड़े हैं सुप्रीम कोर्ट की दहलीज पे, आप जिंदा है, तो उसकी वजह है, तो वो है सीए सुंदरम साहब। सीतापुर टीम अपने लिए लड़ रही है, माना है, लेकिन क्या वो कर्ज के दलदल में इतना समा जाए कि वो कभी उबर ही ना पाए? आप क्या चाहते हो? आप अपनी नौकरी के लिए भी तो जागें। अंतिम समय है, कल की सुनवाई लास्ट आर्गूमेंट हो सकती है, क्योंकि पार्ट हर्ट कोर्ट में लगी हुई है। मैंने कल आज आपको पोस्ट के माध्यम से सीतापुर टीम की तरफ से बताया गया था। अगर आपको सहयोग करना है तो तत्काल अपना फोन उठाइए और सीतापुर टीम के लिंक पे जाइए upfco.com पे और तुरंत सीतापुर टीम का सहयोग करें, अपने लोगों से कराएं। जितने लोगों से आप ब्लॉक से लेकर जनपद तक जानते हैं या आपके मित्र हैं, वो मित्रता किस काम की जो इस विषम परिस्थितियों में आपके काम ना है? आपको अगर इस नौकरी से आप दूर हुए या सीए सुंदरम साहब कोर्ट से दूर हुए या हम उनके दहलीज पे पैसे ना देते हुए उनसे दूर हुए, तो आप बताइए ये कड़ी कैसे जुड़ेगी? अगर ये कड़ी नहीं जुड़ेगी तो हम सीए सुंदरम साहब को कोर्ट रूम में कैसे प्रस्तुत करेंगे? साथियों, विरोधी आप देख रहे हैं वो कितने चिंतित है उस दिन से, उस आर्गुमेंट से 15 तारीख की। उनको पता है कि अगर हमने दोबारा उनको खड़ा किया तो उनकी क्या परिस्थिति होगी। हम चाहते हैं जिस तरीके से सीतापुर टीम ने शिक्षा मित्रों के लिए एक नए अंदाज में आगाज किया है, तो उसका अंत भी सुखद होना चाहिए। साथियों, आपसे सिर्फ एक ही अपील, सीतापुर टीम को जल्द से जल्द जो 6 लाख रुपए की कमी है उसको पूरा कराइए। आप लोग पूछते हैं तो माध्यम से मैं बता देता चाहता हूं, सीए सुंदरम साहब 12.5 लाख, बाकी का अन्य खर्चे प्लस आनंद नंदन जी 2.5 लाख। आपको खुद पता है टोटल 15 लाख का पैकेज है हमारा। हमने उनको 2 बार प्रेजेंट किया है और तीसरी बार भी प्रेजेंट करने की दहलीज पे है। अगर आप चाहेंगे तो हम प्रेजेंट करेंगे, अगर आप नहीं चाहते हैं, मेरे इस ऑडियो के बाद भी अगर आप नहीं सकते हैं अपनी रक्षण के लिए, अपनी नौकरी के लिए, तो मैं दोबारा आपको ऑडियो के माध्यम से नहीं कहूंगा और ना मैं सीए सुंदरम साहब को प्रेजेंट कर पाऊंगा। इसी के साथ मैं सीतापुर टीम से जय हिंद। आपसे एक और आखिरी अपील, सहयोग करें तो अपने लिए करें, मेरे लिए ना करें। जय हिंद। सन 2020 साथियों, आपको पता है सीतापुर टीम की जो एसएलपी है 6842/2020 गुड्डू सिंह एंड अदर वर्सेस द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एंड अदर। कोर्ट रूम नंबर 5 में आइटम नंबर 308 में माननीय जस्टिस उदय उमेश ललित जी और जस्टिस मोहन एम शांतागौड़म के द्वारा अपना केस सुना जाएगा। साथियों, एक चीज़ मैं और आपको बता दूं, इसमें लिखा हुआ है दिस बेंच विल असेंबल आफ्टर द नॉर्मल कोर्ट इज ओवर। ये बेंच तब बैठेगी जब नॉर्मल कोर्ट ओवर हो जाएगी उसी दिन, इसीलिए अपना केस 308 नंबर पे बताया जा रहा है। और जो ये केस सुनवाई होगी हम लोगों की, ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होगी, क्योंकि आप लोगों के कई प्रश्न होते हैं, इसलिए हम कोई चीज़ छोड़ ही नहीं रहे अपने ऑडियो में कि फिर आपके कोई प्रश्न हो। साथियों, आपको पता है कि पिछली 15 जुलाई 2020 को सीए सुंदरम साहब की बहस सबने देखी और तब से लेके आज तक आपने देखा विपक्ष तरह तरह के प्लान बना रहा है और यह भी तय है कि विपक्ष हरीश साल्वे जी को 100% लाएंगे। साथियों, हरीश साल्वे जी का अगर तोड़ है तो आपको पता, मैं पहले भी बता चुका हूं, अगर वो क्रिमिनल मैटर के इक्के हैं तो हमारे सीए सुंदरम साहब सीतापुर टीम के सर्विस मैटर के तुरुफ के इक्के हैं। क्यों? क्योंकि आपने अभी थोड़ा नज़ारा देखा था पिछली 15 तारीख को और सर्वप्रथम 21 मई 2020 को। साथियों, अब अंतिम समय है, क्योंकि लास्ट टाइम भी बेंच में कहा गया था माननीय जज महोदय के द्वारा कि ये फाइनल डिस्पोज है नेक्स्ट डेट केस।
और आप खुद अंदाज़ा लगा लीजिए कि अब इस केस में ज़्यादा समय किसी को नहीं दिया जाएगा, क्योंकि कोई आर्गूमेंट रिपीट नहीं होनी है। ये जज महोदय द्वारा पहले ही बता दिया गया है पिछली सुनवाई में। साथियों,